नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, पटना हाई कोर्ट की सुनवाई है। यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कोर्ट से क्या ऑर्डर पास करा गया है। उसके साथ बीपीएससी टीचर का सैलरी क्या होगा, पे लेवल क्या होगा, लेवल 6 से लेवल 8 तक क्या हमें सैलरी मिलेगा। विशेष रूप से इतना दिनों से जो संघर्ष चलाया जा रहा था, मेरे द्वारा पहले भी आप लोगों का इस मुद्दे पे बात बताया गया है कि हर एक जो शिक्षक है ना, वो कभी भी पहले बात कोई भी साथ नहीं आया है। चाहे वो HMST वाले शिक्षक हों या फिर कोई विशिष्ट वाले शिक्षक हों जो सक्षमता पास किए हैं, या बीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3 वाले शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों। नियोजित का तो यहाँ बात ही हटाइए, स्पेशली जिनको बिहार गवर्नमेंट के तहत राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, HMST को दिया गया है, विशिष्ट वाले को दिया गया है और बीपीएससी वाले को दिया गया है। तो बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं ना, इनके द्वारा पर्सनली कोर्ट में जाकर के रीट याचिका दायर किया गया है, जिसके तहत इनका पहला मांग है कि हमें 8 पे कमीशन चाहिए। सरकार के द्वारा ही कहा गया था कि अब बीपीएससी के तहत नियुक्ति किया जाएगा। 2023 से पहले तो बीपीएससी के तहत नियुक्ति नहीं किया जाता था, 22 तक सब नियोजित ही थे, लेकिन 23 में बीपीएससी के थ्रू नियुक्त किया जाने लगा। नीतीश सरकार के द्वारा कहा गया कि भाई आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, जिसके आधार पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। इस कारण से जो सरकार से प्रशिक्षण लिए हुए थे या फिर जो सीटेट पास थे, MA पास थे या फिर जो स्टेट पास थे, वो 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 के लिए शिक्षक बने। उसके बाद फिर साल 2024 के आसपास 2021 में जो आप लोगों का वैकेंसी रद्द करा गया था HMST का, उसका वैकेंसी ला गया और 24 में फिर हम पास किए, तब हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। फिर यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया, उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, उन्होंने खूब ज़्यादा प्रदर्शन किया, जिसके पश्चात सरकार के द्वारा कहा गया कि एक छोटा सा परीक्षा लेंगे सक्षमता, और सक्षमता पास करने के बाद आपको भी राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे और प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक तक आपको भी शिक्षक बना देंगे, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से सबको अलग अलग सैलरी देंगे। लेकिन जब 8 पे कमीशन आप लोगों को मिलेगा, तब सबका सैलरी एक स्तर से बराबर हो जाएगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन आज तक आपको 8 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया है और अलग अलग स्टेट में 8 पे कमीशन का लाभ मिल चुका है। अब यहाँ पे 8 पे कमीशन जो है, सबसे पहले आसाम स्टेट में आप लोगों का दिया गया था। आसाम में इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय विधानसभा का इलेक्शन था। बिहार में पहले ही विधानसभा का इलेक्शन हो चुका था 2025 में, जिसके कारण से आपको 8 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। और वैसे भी आप लोगों का जो 8 पे कमीशन लागू करा गया था, वो 1 जनवरी 2026 को करा गया। सबसे पहली बात ये निकल के आती है। दूसरी बात ये निकल के आती है कि आसाम में लागू होने के बाद अलग अलग स्टेट में भी लागू करा गया, लेकिन आपको सैलरी के रूप में 8 पे कमीशन नहीं दिया गया, शिक्षकों को स्पेशली। फिर बिहार सरकार के तहत कुछ भी नहीं आश्वासन दिया गया है। उधर से आप लोगों का हवाला आया है 8 पे कमीशन को लेकर कि केंद्र सरकार के तहत 8 पे कमीशन 2027 तक, यानी 27 के एंड तक आप लोगों का पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगह लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत सबको 8 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। और रही बात बिहार गवर्नमेंट की, तो बिहार गवर्नमेंट इसमें सबसे ज़्यादा पीछे है। इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा सरकार के द्वारा आपको यहाँ पे आश्वासन दिया गया, बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया, प्रोपेगेंडा रचा गया। जब ये लोग चुनाव जीत गए तो सब लोग शांत पड़ गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आती है, भाई हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम इसी आस से आए थे कि हमें 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। हम तो सिंपल सा काम करते हैं, हमें करप्शन करना आता नहीं। ये लोग सरकार में बैठे हुए हैं, करप्शन करके खाते हैं, लेकिन जो हक का कमाता है उनको यहाँ पे हलाल का नहीं दे रहा है। इसी कारण से यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किया गया है। प्रथम बार आज तक जो भी पटना उच्च न्यायालय में केस किया गया, चाहे विशिष्ट के द्वारा ओनली अपने लिए, चाहे बीपीएससी के द्वारा ओनली अपने लिए, चाहे यहाँ पे HMST ओनली अपने लिए, लेकिन पहली बार जो केस किया गया है वो 8 पे कमीशन को लेकर मुद्दा बना करके किया गया है, जिसका ऑर्डर पास करा गया है। तो यही आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई आप लोगों का क्या हो रहा है, बीपीएससी टीचर सैलरी को लेकर क्या है, अगर ये केस जीत जाते हैं तो किसको लाभ मिलेगा, क्या तीनों सेक्टर वाले शिक्षक को लाभ मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ TRE वाले शिक्षक को लाभ मिलेगा या बीपीएससी के थ्रू जो बहाल हैं उनको मिलेगा। पे लेवल 6 से लेकर के 8 तक बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी शिक्षक के पे लेवल और 7 पे कमीशन नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण रीट याचिका यानी रीट पिटीशन दायर की गई है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ठीक है।
शिक्षकों की इस मांग और कोर्ट के क्या बिंदु हैं सो देखिए। मुख्य विवाद क्या है? एंट्री पे बनाम पे लेवल। शिक्षकों का पक्ष है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत बीपीएससी शिक्षक का तर्क है कि जब राज्य के अन्य सभी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग का पूर्ण लाभ मिल रहा है तो शिक्षकों को भी फिक्स एंट्री पे जैसे 31,000 या 32,000 क्यों नहीं दिया जा रहा? सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, लेवल 6 से लेवल 8 की मांग है। शिक्षकों की मांग है कि उन्हें नियमानुसार पे लेवल 7 और लेवल 8 के तहत पूर्ण वेतनमान यानी बेसिक पे 44,900 व अन्य भत्ते मिलने चाहिए। अब यहाँ पे एक तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, बाकी जो कर्मचारी हैं उनको आप 7 पे कमीशन का लाभ दीजिएगा, 8 पे कमीशन जब 27 के एंड तक लागू हो जाएगा तो उसको दीजिएगा, लेकिन जो यहाँ पे हकदार हैं इसके, आखिर शिक्षक को भी तो आप राजकर्मी का दर्जा दिए हैं ना भाई, कि शिक्षक को आपने खुद कहा था ये एग्ज़ाम पास कर लो तो आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद पे लेवल का लाभ आपको मिलेगा और इस प्रकार से आपको सैलरी दिया जाएगा। तो कर्मचारी जो है वो आपके लिए अलग हैं और शिक्षक जो है वो आपके लिए अलग हैं। यहाँ तक कि पूरा तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसी को आधार बना करके केस करा गया है जिसका सुनवाई आप लोगों का चल रहा है। अब यहाँ पे पटना हाईकोर्ट में रीट का आधार क्या है सो देखिए। यह याचिका में मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 यानी आप लोगों का अवसर की समानता का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समान योग्यता समान कार्य के बावजूद उन्हें विभागों के समक्ष पदों की तुलना में शिक्षकों के साथ वेतन स्तर में भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हर तरीका से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और ये अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन भी किया जाता है। सबसे पहले बिहार सरकार के द्वारा क्या कहा गया, हर मोड़ पे बिहार सरकार गलती कर रही है। सबसे पहले 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए जब बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया तो आप लोगों का एक पे मैट्रिक्स लेवल तैयार कर दिया गया और सरकार का हवाला दिया गया कि 1 to 5 के लिए 25,000 सैलरी देंगे, 6 to 8 के लिए 28,000 सैलरी देंगे, 9 10 के लिए 31,000 सैलरी देंगे और 11 12 के लिए 32,000 सैलरी देंगे। सोचिए कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पे बचाती है बिहार सरकार। जो आपका हक का है उसको आप लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा, अगर 1 to 5 को 25,000 सैलरी दिया जाता, 6 to 8 के लिए 28, 9 10 के लिए 31, 11 12 के लिए 32, तो यहाँ पे कहा गया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अभ्यर्थी और ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, गुस्सा जाएंगे, क्योंकि ये नए नए बहाल हुए हैं। अब यहाँ पे 2-4 साल ये नौकरी भी कर लिए हैं, क्योंकि 23 में ही ज्वाइनिंग इनका आ गया था। 3 साल तो हो गया है ना, 23, 24, 25, 26, 4 साल हो गया है। ठीक है, तो इसी कारण से सरकार के द्वारा एक और प्रोपेगेंडा रचा गया जिसके तहत कहा गया कि भाई आप लोगों का वार्षिक वेतन वृद्धि में इंक्रीमेंट करेंगे, वार्षिक वेतन वृद्धि में इंक्रीमेंट करेंगे, सीनियरिटी के हिसाब से सबको सैलरी देंगे। वही आप लोगों का जुलाई में, अगस्त में वार्षिक वेतन वृद्धि कर देता है और उसके बाद फिर आप लोगों का सैलरी में 1,000 रुपया बढ़ा देता है। यही आप लोगों का खेला चल रहा है। सभी चीज़ों को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया गया है जिसका सुनवाई चल रहा है और 100% सुनवाई का रिजल्ट आपके समक्ष ही आएगा। कोर्ट का रुख और सुनवाई क्या है, केस अपडेट क्या है सो देखिए। कोर्ट इस बात की समीक्षा कर रहा है क्या शिक्षा विभाग द्वारा तय किया गया मौजूदा वेतन ढांचा यानी 7 पे कमीशन के स्थापित नियमों और गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है। बिल्कुल करता है। हाईकोर्ट ने पूर्व में ही कई मामले में स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों या नियमावली की विसंगतियों के कारण कर्मचारियों या शिक्षकों का वित्तीय नुकसान नहीं होना चाहिए। इस मामले में अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग के जवाब और कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करता है। यदि कोर्ट शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाता है तो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत नियुक्त हजारों शिक्षक के वेतन में भारी बढ़ोतरी यानी सैलरी देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा कोर्ट केस करा गया है और इससे फ़ायदा किसको होगा सो भी बता देता हूँ। जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के तहत बहाल हैं बस उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इनके तहत केस करा गया है। सिंपल सी बात ये निकल के आती है। हजारों हजार शिक्षक को आप लोगों को सबसे पहले 8 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा और आपके देखते हुए जो बाकी शिक्षक हैं जिनको राजकर्मी का दर्जा मिला है, जैसे HMST वाले या फिर जो यहाँ पे विशिष्ट वाले हैं, वो भी जाकर के कोर्ट केस भविष्य में कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से कोर्ट केस को लड़िएगा और 100% स्वाभाविक सी बात है कि आपके पक्ष में यहाँ पे जजमेंट आएगा, क्योंकि सरकार जो है हर मोड़ पे गलती की है।